अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। सिंध हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं। सिंध हाई कोर्ट से निम्रा काज़मी के हवाले से आज पूरा तफसीली केस, पहले 2 वीडियो आपके सामने आ चुकी हैं। अब नाजीब जो शाहरुख हैं उनके वकील मोहम्मद फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं। अब इनका मौक़िफ़ भी अदालत में जो कुछ सामने आ चुका है, अब बाकायदा तौर पर इन्होंने भी केस लड़ने का फ़ैसला किया है, तो इनका मौक़िफ़ जानते हैं। फ़ारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, ये इंतहाई अहम केस है। एक तो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। अदालत ने भी इन 2 केसेस को लेके दुआ काज़मी और निम्रा वाला जो है उसमें IG को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। तो आप इस केस में ख़ास तौर पर आए क्यों हैं, क्या वजह थी? देखिए जी, ये आपकी नज़र में ये अहम केस है, मेरी नज़र में ये एक केस की तरह केस ही है। जिस तरह नॉर्मल रूटीन में हम दूसरे केसेस लेते हैं, इसी तरह ये केस है। बाकी रही बात, मुझे एंगेज किया गया, मैं आया हूँ। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये फैक्ट्स पर आपका केस मजबूत है कि लड़की की उम्र 18 साल है, उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, उसको भगा के नहीं ले जाया गया, अगवा नहीं किया गया? देखें, ये सारी चीज़ें आप ख़ुद लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे कोर्ट में। जो निम्रा ने अपना खुद कोर्ट में स्टेटमेंट दिया है, उसने ये कहा कि जी मैं किसी के बग़ैर किसी दबाव में या किसी के प्रेशर में ये स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से खुद कराची से गई थी, पंजाब अकेले गई थी। मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, किसी के दबाव में नहीं है। वो स्टेटमेंट कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि वो उसको किसी ने अगवा नहीं किया। और अब भी 3 दिन शेल्टर होम रहने के बावजूद भी उस पे लड़के शाहरुख की फैमिली से कोई दबाव नहीं था कि वो कहे ना कि एक दबाव होता है या मुझे प्रेशराइज़ किया गया। आपने देखा वो नॉर्मल थी, हंस खुश रही थी, अपनी वालिदैन से भी बातें कर रही थी और कोर्ट में भी वो बोल्डली जो सवाल पूछ रही थी उसका जवाब दे रही थी। तो अब चूँकि ये सारा जो फैसला करना है ट्रायल कोर्ट ने करना है, तो ट्रायल कोर्ट में आपको क्या यकीन है कि क्या केस जीत जाएंगे? क्योंकि उम्र का तयन तो अब हो गया है जी। अब क्या फैसला होगा, होना क्या बाकी है? उम्र का तयन अब सिर्फ ये देखना कि उसकी वो ये है कि वो किसके साथ जाएगी, शौहर के साथ या माँ बाप के साथ। अब वही डिसाइड करना है ट्रायल कोर्ट ने, क्योंकि इन्होंने लगाया है सिंध चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो मेरी नज़र में एज अ एडवोकेट वो बनता नहीं है, क्योंकि उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। क्योंकि निकाह यहाँ सिंध में हुआ ही नहीं है, निकाह हुआ है पंजाब में, तो यहाँ उसकी जुरिस्डिक्शन बनती नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट केस जल्दी वाइंड अप हो जाएगा। तो आप नहीं समझ रहे कि अगर लड़की को शेल्टर होम भेज दिया गया, कोर्ट ने तो शोहर से मिलने की इजाज़त दी है, बाकी भी लोग मिलना चाह रहे हैं। अच्छा, आपको एक तो चीज़ और बताइए कि शैला रज़ा से मिलने पे क्यों उतराज था कि वो क्यों ना मिले? देखिए, शैला रज़ा का कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। बीइंग अ पॉलिटिशियन उनका क्या है जो इन केसेस में वो कर रही हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। एज अ पॉलिटिशियन उनको नहीं है, वो क्यों इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं? ये कोई एक ग्रोह या किसी पीपल्स पार्टी या PTI या कोई इस तरह कोई सियासी केस तो नहीं था जिसमें वो इतना इंटरेस्ट ले रही हैं। अच्छा, ये और वालिदैन है वो तो आज भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो शाहरुख के घर वाले हैं वो तो जुराइम पेशा अफराद हैं, उनके ऊपर स्मगलिंग के भी केसेस हैं। इल्ज़ाम तो हर कोई किसी पे भी लगा सकता है, ठीक है, आपके सामने है। लेकिन बात फैमिली उनकी है, वो एजुकेटेड फैमिली है, पढ़ी लिखी फैमिली है और वेल फैमिली है, तो उससे तो ये नहीं होता कि किसी के कहने से आप वो उसकी कैरेक्टराइजेशन करें आप। तो अब शेल्टर होम में जो भेजने का फैसला है, आप नहीं समझ रहे कि वहाँ तरबियत ख़राब हो गई, ज़ाहिर है वक्त भी ख़राब होगा? वो अब कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें हम कोई कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने बेहतर समझा कि जी फ़िलहाल उनको शेल्टर होम में रखा जाए। अब कोर्ट ने अपने हिसाब से तो आपके पास अपने दिफा में क्या शवाहिद हैं, क्या सबूत हैं जो ट्रायल कोर्ट के सामने रखेंगे और लड़की अपने शोहर के पास वापस चली जाएगी? देखें, हमारे लिए तो लड़की का स्टेटमेंट ही काफ़ी है कि उसके साथ किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की है, जिसकी बेसिस पे आपने खुद यहाँ कई केसेस में रिपोर्टिंग की। अगर लड़की स्टेटमेंट दे देती है ओपन कोर्ट में तो FIR क्वॉश हो गई हैं ये चीज़ें। तो अगर 2 महीने बाद 2 महीने का टाइम है, लड़की शोहर से नहीं मिलती, अपने ससुराल वालों से नहीं मिलती, उसका दिमाग तब्दील हो जाता है कि नहीं वापस उसने वालिदैन के साथ जाना, तो उस वक्त क्या करेंगे फिर? वो तो फिर जब ट्रायल कोर्ट में आएगी तो पता चलेगा ना। अब ये तो आप सारी की बातें प्रिजम्पशन पे कर रहे हैं। प्रिजम्पशन पे ये भी हो सकता है वो लड़की, ऐसे केसेस सामने आए हैं, ऐसे केसेस में लड़की हो सकता है। ऐसे केसेस भी सामने आए कि लड़की कभी अपने स्टेटमेंट से हो ही नहीं है, अपने हस्बैंड के साथ रही है। तो इस तरह के केसेस की भी एग्जांपल आप दें ना। ये तो नहीं कि जो नेगेटिव है वो करें, जो पॉजिटिव वे में भी आप उनकी एग्जांपल दें। तो ये जो मेडिकल की सर्टिफिकेट है, आप ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट है बिल्कुल दुरुस्त है, उम्र उसकी बिल्कुल ठीक है? हमने नहीं करवाई, कोर्ट ने करवाई है। ठीक है, तो मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कोर्ट ने किया है और निम्रा विलिंगली वो सरेंडर किया है कि जी आप करवा लें, मेरी 18 ईयर्स है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इस बात पे कोर्ट को भी डाउट ही कोई नहीं रहा।
रिपोर्टिंग। सर आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब 2 महीने का वक्त है, 2 महीने में ट्रायल कोर्ट ने इस बात का फैसला करना है कि लड़की अब किसके पास जाएगी, क्योंकि इस जो मुकदमा था ना सिर्फ उसमें अगवा की दफ़ात शामिल थी, बल्कि उसमें जो कम उम्र की शादी की, जो चूँकि सिंध में कानून है कि कम उम्र की जो उम्र में शादी नहीं हो सकती, यानी कि 18 साल से कम उम्र में, तो अब उसका फैसला ट्रायल कोर्ट ने करना है। मज़ीद भी इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगे आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।